परेशान हो रहे हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और चलिए अब आपको सीधे दिखाएंगे शिवराज सिंह चौहान का रोड शो, क्योंकि आज जब वे वापस लौटे तो उनका भव्य स्वागत किया गया और आज वे रोड शो कर रहे हैं, जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें भारी बहुमतों के साथ जीत दिलाई है जनता ने और उसका यह आभार जताने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त भोपाल में शिवराज सिंह चौहान रोड शो करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री का उनको प्रभार दिया गया है। मंत्री बनने के बाद वे पहली बार पहुंचे और भोपाल स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आम जनता में खुशी की लहर, क्योंकि आपको पता ही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान और उनसे एक अलग ही रिश्ता प्रदेश की जनता का है और मामा कहलाते हैं सभी के। तो उन्होंने विदिशा से चुनावी मैदान में उतरे थे और अच्छे खासे मतों के साथ उन्हें जीत हासिल हुई है और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी, पहले प्रदेश की उन्होंने कमान संभाली और उसके बाद अब वो केंद्रीय कृषि मंत्री बनाए गए हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और सभी का आभार व्यक्त करने के लिए शिवराज सिंह चौहान इस वक्त नजर आ रहे हैं, रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। और जितने भी आज 5 जो मंत्री हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली है वो सभी आज एकत्रित होंगे और एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है जिसमें जनता का आभार व्यक्त करने के लिए सभी एक प्रोग्राम में शामिल होंगे। और भोपाल स्टेशन पर ये भव्य स्वागत की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत। साथ ही आज जब शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो इस दौरान उन्हें ट्रेन से ही बधाइयां देना लोगों ने शुरू कर दिया था और रोड शो करना उनके लिए इसलिए काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि न सिर्फ विदिशा बल्कि पूरे प्रदेश की जनता ने उन्हें हर बार बहुत प्यार उन पर जताया है, बहुत भरोसा जताया है। तो एक तरीके से आप ये देख लीजिए कि भले ही वे केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं, बावजूद उसके उन्होंने अपने प्रदेश की जनता को याद रखा और उनका आभार व्यक्त करने के लिए इस वक्त वे रोड शो कर रहे हैं। भीषण गर्मी है, तपती हुई गर्मी है और इस बीच मंत्री बनने के बाद भोपाल स्टेशन पर उन्होंने जब वे पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया और अब उन्होंने रोड शो के माध्यम से प्रदेश की जनता का आभार जताने की भरपूर कोशिश की। और देखिए कुछ लोग पहुंचे हैं जो कि उनके लिए कुछ भेंट स्वरूप कुछ वस्तु लेकर आ रहे हैं, उनके लिए शॉल श्रीफल लेकर आ रहे हैं, तमाम चीज़ें। और हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से शिवराज सिंह चौहान को बधाई देता हुआ नजर आ रहा है और ये ढोल नगाड़ों के बीच में शिवराज सिंह चौहान का जो काफिला है वो निकलता हुआ नजर आया, जहां पर फूलों की बारिश भी वे कर रहे हैं लोगों के ऊपर। और आम जनता यहां पर आपको नजर आएगी, आम जनता जो कि इस पूरे रोड शो में शामिल है, आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कृषि केंद्रीय मंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो जैसे उन्होंने पूरे प्रदेश के किसानों का विकास किया, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भरपूर मशक्कत की और ठीक इसी तरीके से पूरे देश की कमान उनको दी गई है ताकि किसानों के जो मुद्दे हैं, किसानों की जो परेशानियां हैं, किसानों से संबंधित जो भी योजनाएं हैं वो सही तरीके से, सफल तरीके से उन तक पहुंचे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि प्रदेश का किसान, देश का किसान सब कुछ होता है। और इस दौरान आज जब वे भोपाल की सड़कों पर निकले हैं तो आप नज़ारा देखिए, 40 से 45 डिग्री तापमान है, उसके बावजूद उनके प्रति जो प्रेम है आम जनता का वो आप देखिए। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद भोपाल लौटे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलमालाएं पहनाकर नारेबाजी की। केंद्र में कैबिनेट मंत्री का पदभार संभालने के बाद पहली बार वे भोपाल लौटे। शिवराज सिंह चौहान का राजधानी भोपाल में कई जगहों पर स्वागत किया गया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो निकालकर मतदाताओं का आभार भी जताया। में जिम्मेदारी निभाने के बाद किसान के बेटे को पूरे देश के किसानों की चिंता करने की जिम्मेदारी मिली है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो हाल ही में देश के कृषि मंत्री बने हैं और उन पर पूरे देश की जिम्मेदारी है। शिवराज जी, बहुत बहुत बधाई। और किस तरह से ये एक बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए? प्रधानमंत्री जी का मैं आभारी हूँ। उन्होंने
किसानों के कल्याण का और कृषि को आगे बढ़ाने का काम भरोसा करके हमें सौंपा है। किसान कल्याण प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, एक नहीं अनेकों कार्यक्रम बनी है जिनने किसानों की जिंदगी बदली है। और 18 जून को काशी जी में 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि डाली जाएगी। ये पहला कार्यक्रम उनका होगा। इसी से समझा जा सकता है कि कितने गंभीर हैं प्रधानमंत्री जी किसानों के कल्याण के लिए। एक नहीं, ऐसे अनेकों फैसले पहले लिए गए हैं। 100 दिन की कार्य योजना भी तैयार है और आगे भी हम 2047 तक का विजन बना रहे हैं किसानों के कल्याण का। अभी कृषि सखी योजना एक हमने बनाई है। कृषि सखी का मतलब है हम अपनी बहनों को प्रशिक्षित करेंगे, ट्रेनिंग देंगे खेती के कामों के लिए। खेती के कामों की ऐसी ट्रेनिंग कि वो खेत में जाके किसानों की मदद कर सके, उनको सलाह दे सके, उचित बीज, उचित खाद, उचित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और इससे उनकी आय भी बढ़ेगी। बेटियां मेरे लिए देवियां हैं। मैं भी मध्य प्रदेश में बेटियों के कल्याण के काम, बहनों के कल्याण के काम करता रहा हूं और शायद इसलिए लखपति दीदी बनाने का काम भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से मेरी तरफ आया है। हमारा लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का हमने तय किया है कि हम 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाएंगे, लखपति दीदी। जनता की सेवा अपने लिए भगवान की पूजा है। किसान अगर भगवान है तो बेटी और बहन मेरे लिए देवियां हैं। मध्य प्रदेश को बहुत उचित प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री जी ने दिया है और मध्य प्रदेश के हमारे सारे साथी मिलके देश की सेवा भी करेंगे, प्रदेश के विकास में भी अपना योगदान देंगे। और इसी से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश को कितनी प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी देते हैं, सरकार देती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब देश के कृषि मंत्री बनने के बाद देश भर के किसानों की चिंता करेंगे और साथ ही बहनों और महिलाओं के लिए भी वो। और न्यूज 18 से खास बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि और किसान पीएम मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं। पीएम मोदी काशी में 18 जून को सिंगल क्लिक के जरिए से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालने वाले हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। राजवाड़ा पर गोपाल मंदिर के बाहर इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ था और एक दूसरे पर जमकर बरसाए गए लात घुसे। थाने से चंद कदम दूर चलता रहा हंगामा। ये तस्वीरें देखिए। बड़ी खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। राजवाड़ा पर गोपाल मंदिर के बाहर मारपीट की घटना हुई, जहां फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट हो गई। एक दूसरे पर जमकर बरसाए गए लात घुसे। थाने से चंद कदम दूर हंगामा चलता रहा। मिनी मुंबई इंदौर में हनी ट्रैप में फंसा उद्योगपति, दोस्ती करके महिला ने दर्ज करवाया दुष्कर्म का केस। जहां केस दर्ज नहीं करवाने के बदले कारोबारी से मांगे 1 करोड़ रुपए। महिला और उसके पति ने रची साजिश। लेडी डॉन सहित 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साजिश में कुछ पुलिसकर्मियों के भी शामिल होने का आरोप लगाया गया है। और अब खबर दुर्ग से, जहां पर बघेल पर सीएम साय का पलटवार। भूपेश बघेल को अपनी चिंता करनी चाहिए। एनडीए का गठबंधन मजबूत है। विष्णुदेव साय ने कहा, मोदी ने तीसरी बार संभाली सरकार की कमान। बीजेपी ने लोकसभा में 240 सीटें जीती और पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस की इतनी सीटें नहीं थी। अपनी चिंता होनी चाहिए। आज एनडीए की सरकार की चिंता नहीं करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार एनडीए
सरकार में प्रधानमंत्री बने हैं और ये गठजोड़ बहुत मजबूत है। आज वो जितनी हम लोग सीट लाए हैं 240 सीट भारतीय जनता पार्टी, उतना ये लोग पिछले 3 लोकसभा के चुनाव में अगर उनका काउंट करें तो उतना वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो अपनी स्थिति पहले उनको मतलब आकलन करना चाहिए और अपने पार्टी को कैसे वो लोग मजबूत करें इस दिशा में सोचेंगे तो अच्छा हो। रायपुर से खबर, जहां बीजेपी में मैराथन बैठक जारी है। बीजेपी विधायकों के साथ बैठक की जा रही है। प्रदेश चुनाव प्रभारी नितिन नबीन ले रहे हैं बैठक। किरण सिंह देव समेत संगठन के नेता मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव मौजूद रहे। सीएम विष्णुदेव साय भी बैठक में शामिल हुए और इससे पहले बीजेपी कोर कमेटी, कृषि प्रभारी और लोकसभा प्रभारियों के साथ ही नितिन नबीन ने बैठक की। शाम को सांसदों के साथ चुनाव के दौरान परफॉर्मेंस पर चर्चा करेंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। एमपी में मदरसों में पढ़ रहे हिंदू बच्चों को तुरंत वहां से निकाला जाए, ये कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो का। न्यूज 18 से खास बातचीत में प्रियंक कानूनगो ने कहा कि मदरसे इस्लामिक शिक्षा के लिए है, इनमें हिंदू बच्चों का क्या काम। रायसेन में फैक्ट्री में बाल श्रम के लिए उन्होंने जिले के अफसरों को निशाने पर लिया। हिंदू बच्चों के मदरसों में पढ़ने का मामला सामने आया है। बाल आयोग ने इसका खुलासा किया है। बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ऐसी शिकायतें आपके पास पहुंची थी या आपकी टीम को ये खबर मिली और उसके बाद आपने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया? देखिए, शिक्षा का अधिकार कानून अपनी धारा 31 में हमको ये निर्देश देता है कि हम आयोग उस एक्ट की क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। हमारी निगरानी के दौरान हमको ये पता चला कि मदरसों में बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। जब हमने अलग अलग प्रकार की जानकारी संधारित की, उसमें ये तथ्य सामने आया कि मध्य प्रदेश में वे मदरसे जो रजिस्टर्ड है, जहां सरकार फंड देती है, वहां 9,417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने सरकार से बोला है कि हिंदू बच्चों को तत्काल वहां से निकालें, स्कूल में डालें। मदरसा एक्ट की परिभाषा के अनुसार मदरसा जो है वो इस्लामिक धार्मिक शिक्षा देने का संस्थान है, वहाँ हिंदू बच्चों का कोई काम नहीं है, इसलिए बच्चों को तत्काल स्कूल में डालिए। अब हमको मध्य प्रदेश सरकार अभी तक एक भी ऐसा सहमति पत्र नहीं बता सकी जहां हिंदू बच्चों के माँ बाप ये कह रहे हो कि वो अपने बच्चों को मौलवी, आलिम, फाजिल बनाना चाहते हैं, इसके लिए तहतानिया फकानिया की पढ़ाई करवा रहे हैं। ऐसा एक भी प्रमाण वो नहीं दे पाए। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने तत्काल सख्त कार्रवाई की और सख्त कार्रवाई करते हुए वो बदमाश जो वहाँ का एक्साइज ऑफिसर था जिसने इस पूरे मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश की और सरकार को गुमराह करने की कोशिश की, उन्होंने उसको सस्पेंड किया है। 4 अफसरों को कुल सस्पेंड किया है। मुख्यमंत्री की ये कार्रवाई ही अपने आप में एक बड़ा संदेश है सारे प्रदेश के ऐसे भ्रष्ट, निकम्मे, अकर्मण्य अफसरों के लिए कि तुम्हारा मुख्यमंत्री बच्चों के लिए बहुत ही सख्त निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं और बच्चों के खिलाफ कोई भी चीज वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। इस पूरे मामले में इस आबकारी अधिकारी के अलावा एसडीएम और एडीएम की भी बदमाशी है। पुलिस ने भी ठीक धाराओं में एफआईआर दर्ज नहीं की है और 39 बच्चे जिनको हमने रेस्क्यू किया था उनमें से 39 बच्चे गायब हैं। वो गायब बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, ये अभी एक सवाल है। और अब खबर श्योपुर से, जहां राशन दुकान पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि ग्रामीणों ने राशन दुकानदार पर राशन ब्लैक करने का आरोप लगा रहे थे और ग्रामीणों ने गुस्से में आकर जमकर हंगामा किया। साथ ही दुकानदार को जमकर बुरा भला भी कहा। ग्रामीण यही नहीं रुके, ग्रामीणों ने दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। कराहल विकासखंड क्षेत्र के भोटूपुरा गाँव की घटना बताई गई है। और इसी के साथ खबर छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देखते रहिए न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने मंत्री संपत्ति आयुक्त को बनाया प्रभारी। बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल को सह प्रभारी की जिम्मेदारी। कांग्रेस में उम्मीदवार के नाम पर मंत्री। भोपाल में आज बीजेपी दफ्तर में बड़ा कार्यक्रम। एमपी कोटे से बने केंद्रीय मंत्रियों का होगा सम्मान। कार्यक्रम समिति के पदाधिकारी और आम कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। सीएम विष्णुदेव साय का दुर्ग दौरा। श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होने वाली बैठकों में भी होंगे शामिल। उमरिया में होटल में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। वन विभाग के बैरियर के पास की घटना। खंडवा में पुलिस का एक्शन। 270 से ज्यादा पुलिसकर्मी सड़क पर उतरे। आदतन अपराधियों को दी चेतावनी।
धार में भोजशाला के सर्वे का 87वां दिन। एएसआई की टीम भोजशाला में कर रही सर्वे। हिंदू मुस्लिम पक्षकार भी मौजूद। खनन के दौरान मिले स्तंभ के 2 अवशेष। कोरबा में 15 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार। नाम बदल पश्चिम बंगाल में रहता था आरोपी। सिविल लाइन रामपुर का मामला। सूरजपुर में राजस्व निरीक्षक से मारपीट। पुलिस ने 4 आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। मारपीट का वीडियो सामने आया। भैयाथान तहसील क्षेत्र का मामला। राजनांदगांव में चोर गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार। गिरोह में महिला भी शामिल। अलग अलग घटनाओं में 40 लाख की चोरी, सोना चांदी सहित बाइक जब्त की गई। सारंगगढ़ में जुआरियों पर कार्रवाई। 10 आरोपियों से कुल 1,80,000 बरामद। सारंगगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। पेंड्रा के जंगलों में घूम रहा 2 दंतैल हाथी। हाथियों पर ड्रोन से रखी जा रही नजर। वन विभाग बनाए हुए है नजर। बलरामपुर जिले में बिजली की कटौती। सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगा बिजली सप्लाई। मानसून के मद्देनजर किया जा रहा कार्य। बलरामपुर कनहर पुल के नीचे मिला अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी। झारखंड पुलिस ने लिया संज्ञान। रायपुर में 17 जून से हो सकती है बारिश। तापमान में 3 से 4 डिग्री की आ सकती है गिरावट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। धमतरी में 3rd फ्लोर में फंसा शख्स। दमकल की टीम ने निकाला बाहर। खराब ताली की वजह से हुई घटना। उज्जैन में सट्टा किंग पीयूष चोपड़ा को पुलिस ने पकड़ा। एसपी ने फिर पकड़ने की पुष्टि की। उज्जैन में सट्टे का हुआ था बड़ा खुलासा। संगठन में बढ़ सकता है एमपी। बीजेपी का दबदबा। एमपी के नेताओं को संगठन में मिल सकती है जिम्मेदारी। बीडी शर्मा नरोत्तम मिश्रा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने फिर अपनी ही पार्टी को दी नसीहत। केंद्र में सरकार गिराने की सोच रहे। एमपी में बनी सरकार नहीं बचा पाई। रायसेन में फैक्ट्री में बाल श्रम पर सीएम का बड़ा एक्शन। 3 आबकारी उप निरीक्षक निलंबित। प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी को भी हटाया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बड़ी बैठक। प्रभारी नितिन नवीन करेंगे विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग। लोकसभा चुनाव में नेताओं की परफॉर्मेंस पर होगी चर्चा। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने मंत्री संपत्ति आयुक्त को बनाया प्रभारी। बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल को सह प्रभारी की जिम्मेदारी। कांग्रेस में उम्मीदवार के नाम पर मंत्री। भोपाल में आज बीजेपी दफ्तर में बड़ा कार्यक्रम। एमपी कोटे से बने केंद्रीय मंत्रियों का होगा सम्मान। कार्यक्रम समिति के पदाधिकारी और आम कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। सीएम विष्णुदेव साय का दुर्ग दौरा। श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होने वाली बैठकों में भी होंगे शामिल। उमरिया में होटल में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। वन विभाग